तो एक ना एक बॉम्ब छोड़ रहे हैं सर अमेरिका वाले। थोड़ा सा इसी वजह से अमेरिकी बाजारों में रिएक्शन भी आप देखिए पिछले कुछ दिनों से खराब होता हुआ दिख रहा है। और दो चीज़ें दिख रही है, अमेरिकी बाजारों का ट्रेंड साफ है, या तो मजबूत खुलेंगे या ठीक ठाक खुलेंगे और उसके बाद फिसल जाएंगे। अमेरिका को ऊपर टिकने में मुश्किल आती हुई दिख रही है। और कल जो कमजोरी का कारण बना, कल जब भारतीय बाजार बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे, एक अंदाजा नहीं था कि किस तरह का सेशन होगा। उतार चढ़ाव के बीच खुले मजबूत, उसके बाद जो सप्लाई आई बड़ी ऊपर से 450 पॉइंट नीचे फिसले हैं, 250 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं। तो संकेत साफ है दीप की। सबसे बड़ी चीज़ जो है अमेरिका में, कल फेड के जो मिनट्स आए, मीटिंग के जो मिनट्स आए, उस मीटिंग के मिनट्स में कुछ एक ऐसी चीज़ आई है जो अमेरिकी बाजारों को पसंद नहीं है। वैसे तो मीटिंग हो चुकी है, उनका अमेरिका में फेड का फैसला भी आ चुका था कि उन्होंने ब्याज दर नहीं बढ़ाई, आगे के लिए स्कोप उन्होंने खोला हुआ भी है जी। लेकिन लैंग्वेज जो थी थोड़ी टफ थी, मुश्किल वाली लैंग्वेज, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही और अभी भी वेज मार्केट टाइट है। राइट। तो इसका मतलब ये कि अभी भी नौकरियां भी हैं, तो ऐसा भी नहीं कि बेरोजगारी बहुत है, नौकरियां हैं, लोगों के पास पैसा तो खर्च करेंगे तो महंगाई ऊपर रहेगी। सो महंगाई जल्दी से फेड की जो 2% की टारगेट रेट है उसके आसपास आने में उन्हें जल्दी से आता दिख नहीं रहा। ये फेड की चिंता थी जो उन्होंने साफ साफ लिखी है कल की मिनट्स में, और उसको देखकर बाजार घबराया कि वन एंड डन भूल जाइए, एक तो आनी है। अब 20 सितंबर को अगली मीटिंग में ब्याज दरें बढ़ जाए या अगली बार बढ़े, लेकिन एक और बढ़ेगी। अब कमोबेश अमेरिकी बाजार ये मन बना चुके हैं कि एक और बढ़ेगी। तो काफ़ी लोग, जिसमें हम भी हैं, जो फेड चेयरमैन साहब को भला बुरा कह रहे थे कि भाई आपको हड़बड़ी में 2 बोलने की ज़रूरत क्या है, डेटा देखेंगे। लेकिन यही बात है, इसलिए वो फेड चेयरमैन है उन्होंने कुछ तो ऐसा देखा होगा या नहीं देखा। भले आज भी इन्फ्लेशन तो अमेरिका 3.1% पे ही है। राइट। तो ऐसा तो है नहीं कि ज़्यादा है, लेकिन अब उनको यहाँ से सुधार की गुंजाइश दिख ही नहीं रही है। दूसरी चीज़ एक और पिछले हफ्ते जो होती हुई दिखी, थोड़े कमोडिटीज़ के दाम फिर से बढ़ते हुए नजर आए, चाहे वो मेटल्स हों, चाहे फिर आपका कच्चा तेल हो। तो ये महंगाई पर फिर से दबाव बना सकता है, महंगाई फिर से बढ़ सकती है। सो आई थिंक थोड़े से दोनों चीज़ों को लेकर अमेरिकी बाजार सतर्क होते हुए दिख रहे हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं बॉन्ड यील्ड वापस से 4.25% के आसपास है। एक रेट हाइक को और अमेरिकी बाजार डिस्काउंट करने की अब कोशिश कर रहे हैं। और अगर इसी तरह का मूड माहौल रहा अगले 10 दिन, आप समझ लीजिए जो ये अगस्त का महीना, हालांकि 20 सितंबर को पूरा एक महीना बाकी है आपके पास, लेकिन एक महीने में अगर अगले 10-15 दिनों में आपको कमोडिटीज़ के दाम कम होते हुए नजर नहीं आते हैं, तो फिर ये मान के चले कि सितंबर वाली में ही ब्याज दरें बढ़ जाएंगी। फिर पूरे चांस बन रहे हैं। तो उस चांसेस के लिए मार्केट मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था। तो अब मार्केट प्रिपेयर होने की कोशिश, अब एडजस्ट होना पड़ेगा। इसीलिए बॉन्ड यील्ड आप 4.25% पे देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 2.5-3 महीनों की ऊंचाइयों पर आ चुका है। राइट सर। तो डॉलर इंडेक्स भी मजबूत होता हुआ दिख रहा है। 2 महीने की ऊंचाई पर 103 के पार, 103.30 के आसपास है, 103.50 के आसपास है। सो आई थिंक थोड़ा सा संकेत ग्लोबली ढीले हैं।